नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बहुलक पढ़ेंगे। पॉलीमर क्या है बेटा? पॉलीमर। देखो, पॉलीमर क्या होता है। आप जो कपड़े पहनते हो ना, पॉलिस्टर, नायलॉन के, है ना बेटा, ये सारे टेरिलिन के, ये क्या है? पॉलीमर है। पॉलीथीन हो गया, पीवीसी के पाइप हो गए, ये सारे के सारे क्या है? पॉलीमर है, बहुलक है। क्या है बेटा? बहुलक। देखो, बहुलक क्या होते हैं? बहुलक अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं। दूसरा, कौन से बंध से जुड़े हुए होते हैं? सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। किससे? सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर जो संरचनात्मक इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? एकलक कहा जाता है। मतलब बहुलक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? एकलक कहा जाता है। देखिए, क्या है पॉलीमर? पॉलीमर, पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है बेटा पोली, दूसरा है बेटा मिरोस। पोलीमिरोस, ठीक है। पोली का मतलब होता है बहुत सी, बहुत सी, मैनी। और इसका मतलब होता है बेटा इकाई, इकाई, यूनिट। तो बहुलक वो होता है जो बहुत सी इकाइयों से मिलकर बनता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? एकलक कहा जाता है, मोनोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मोनोमर, एकलक कहा जाता है। ठीक बच्चों, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहां पर पॉलीथीन का। किसका बेटा? पॉलीथीन की भी पॉलीथीन कैसे बनती है? तो ये क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने मोल ले लिए मैंने? N। यहां पर मैंने लिया परोक्साइड। क्या लिया बेटा? परोक्साइड। ये है परोक्साइड। ठीक बच्चों, ये कितने मोल है? N मोल। मतलब ऐसा का ऐसा यहां पे भी है, ऐसा का ऐसा यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। मतलब वो सारे अणु है किसके? एथीन के। किसके बेटा? एथीन के। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक ध्यान रखना आप लोग, अगर संरचना के अंदर डबल बॉन्ड दे रखा हो तो वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाना, सिंगल को डबल बॉन्ड बनाना, जहां कुछ नहीं है वहां सिंगल बॉन्ड बनाना है। डबल को सिंगल करना है, सिंगल को डबल करना है, जहां कुछ नहीं है वहां सिंगल करना है। ठीक है बच्चों, देखो देखो, यहां कुछ नहीं है, यहां सिंगल आ गया। फिर क्या दे रखा है? CH2, डबल की जगह क्या हो जाएगा? सिंगल CH2। यहाँ कुछ नहीं है, सिंगल। बाहर क्या लग गया? N। और इस N को क्या बोलते हैं बेटा? पोली। और ये क्या थी? एथीन। क्या बन गई? पॉलीथीन। क्या बन गई बेटा? पॉलीथीन। प्यारे बच्चों, जो पॉलीथीन है उसका एकलक, उसका मोनोमर क्या है? एथीन है। क्या है बेटा? एथीन। एथीन क्या है? एथीन है। पॉलीथीन का एकलक, पॉलीथीन का मोनोमर कौन है? एथीन है। ठीक बच्चों, बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो सबसे पहले लेते हैं स्रोतों के आधार पर। पहला आता है प्राकृतिक बहुलक, जो कि कहां से प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? कपास, सिल्क, ऊन, रबड़, सेलुलोज। दूसरा है संश्लेषित बहुलक, जिनको कैसे तैयार किया जाता है? कृत्रिम, कृत्रिम रूप से। कौन से रूप से? कृत्रिम रूप से। क्या क्या नाम है? पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी आदि। अगला है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन मानव द्वारा उसके अंदर क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है, मानव के द्वारा उसमें करेक्शन किया जाता है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हैं? घन कॉटन। घन कॉटन किससे बनता है? सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रो का व्युत्पन्न। दूसरा क्या है? वल्कनीकृत रबर, सेलुलोज डाई एसिटेट, सेलोफेन, लेदर। प्यारे बच्चों, सेलोफेन से क्या बनती है? SPM बनती है। क्या बनती है? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है। क्या बनती है बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है। ये वाले इंपोर्टेंट है, अर्ध संश्लेषित। तो सबसे पहला अपन ने वर्गीकरण पढ़ा बहुलक का, कि बहुलक के अंदर स्रोत के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? प्राकृतिक है, कृत्रिम है, और कौन से हैं? अर्ध संश्लेषित है। कौन से बेटा? अर्ध संश्लेषित है। दूसरा जो वर्गीकरण आता है उसके अंदर दूसरा आता है एकलकों के आधार पर। किसके आधार पर? एकलकों के आधार पर। इसके अंदर पहला कौन सा है? समबहुलक। क्या है बेटा? समबहुलक, जिसके अंदर क्या हो? समान एकलक हो। क्या हो बेटा? समान एकलक हो, समान मोनोमर हो, मोनो
मोनोमर हो, जिसके अंदर समान मोनोमर होते हैं वो क्या है बेटा, समबहुलक है। जैसे एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीथीन का एग्जाम्पल देखो, CS2 डबल बॉन्ड CS2, कितने मोल, 2 मोल, क्या बोलेंगे इसको, एथीन। किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में। क्या बन गया बेटा, CS2 सिंगल बॉन्ड CS2, ये क्या लगेगा, N। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। क्या है बेटा, पॉलीथीन। तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो एथीन था, ये जो एथीन था, क्या एक ही है या बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं ना, क्योंकि आगे N लगा हुआ है। और ये समान है या नहीं है, अगर ये समान है तो इसको क्या बोलेंगे, समबहुलक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, समबहुलक। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें PVC, तो N मोल CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ये Cl, इसको क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोग एस्टर मिला देते हो तो इससे बनते हैं लेदर। क्या बनते हैं, लेदर। जो आप लोग हैंड बैग वगैरह यूज करते हो ना, वो बनता है इससे, PVC से। PVC से पाइप बनते हैं जो नल फिटिंग के अंदर यूज आते हैं। देखो क्या होगा, CS2 सिंगल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया Cl, बाहर क्या लग जाएगा बेटा, N। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, पॉली वाइनिल क्लोराइड। क्या बोलोगे, पॉली वाइनिल क्लोराइड। इसी प्रकार और एग्जांपल है, जैसे पॉलीस्टाइरीन हो गया, PS को क्या बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन हो गया। एक क्या हो गया, PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हो गया। क्या हो गया, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल हो गया। एक टेफ्लॉन हो गया। क्या हो गया बेटा, टेफ्लॉन हो गया। क्या हो गया, टेफ्लॉन हो गया। इनका जिक्र आगे कर लेंगे अपन, ठीक है बच्चों, टेफ्लॉन हो गया। अगला आता है इसके अंदर सहबहुलक। क्या है, सहबहुलक, जिसके अंदर क्या होती है, भिन्न इकाइयां होती है। क्या होती है बेटा, भिन्न इकाइयां होती है, भिन्न इकाइयां होती है, भिन्न इकाइयां होती है। ठीक है, जिसके अंदर पहला एग्जांपल क्या है, नाइलॉन 66 है बेटा। क्या है, नाइलॉन 66 है। तो ये किससे बनता है, ये बनता है CS2 4 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया बेटा, OH। ठीक है, कितने मोल ले लिए मैंने, N मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए, N मोल ले लिए। इसको बोलते हैं एडिपिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, एडिपिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपिक अम्ल बोलते हैं। इसकी विक्रिया कराएंगे, HNH CS2, कितना है बेटा, 6NH2। ठीक है, अब देखो यहां से H2O क्या हो गया बाहर, इधर से भी क्या जाएगा, OH, इधर से क्या जाएगा, H। तो यहां से H2O क्या हो गया बेटा, बाहर। क्या हो गया, बाहर। देखो बेटा ध्यान से सुनना, यहां से H2O क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। H2O क्या हो गया, बाहर। कितने मोल बाहर हो गया बेटा, कितने मोल H2O बाहर हो गया, N मोल H2O क्या हो गए बाहर। जो बचा है उसकी बात करते हैं। क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, क्या है CS2, ये क्या हो गया 4 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ क्या हो गया NHCS2, ये क्या हो गया 6, ये NH, बाहर क्या लग जाएगा बेटा N। इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 66। क्यों, देखो 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और ये 6 कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6,6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6,6। कौन सा नाइलॉन, नाइलॉन 6,6, क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इसका नाम हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो सहबहुलक के अंदर क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न इकाइयां होनी चाहिए। समबहुलक के अंदर इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखो दोनों इकाई अलग है या सेम है, अलग अलग है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सहबहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहबहुलक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला आता है बहुलीकरण के प्रकार। बहुलीकरण के प्रकार के आधार पर, आधार पर पहला क्या आता है, योगात्मक बहुलक। पहला क्या है बेटा, योगात्मक बहुलक। तो इसके अंदर छोटे छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता है। छोटे छोटे अणु का निष्कासन
नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नहीं होता है। जैसे जैसे पॉलीथीन हो गई, क्या नाम है बेटा? पॉलीथीन। और क्या नाम है? पीवीसी। और क्या है बेटा? पॉलीस्टाइरिन। और क्या है? PAN। और क्या है? टेफ्लॉन। ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे योगात्मक बहुलक है। क्या है? योगात्मक बहुलक है। एडिशन पॉलीमर है ये। क्या है ये? एडिशन पॉलीमर है। क्या है ये? एडिशन पॉलीमर है। और देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला आता है इसके अंदर संगनन बहुलक। कौन से बहुलक? संगनन बहुलक। संगनन बहुलक का मतलब होता है कि वे बहुलक जिसमें छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे अणु H2O, NH3, HCl, ROH का निष्कासन होता है, का निष्कासन होता है। ठीक बेटा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था अभी एक एग्जाम्पल जिसका नाम क्या था? नाइलॉन 66। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखो देखिए, ये सह बहुलक के अंदर यहां से H2O बार हुआ था, तो छोटा छोटा अणु मतलब H2O बार हो रहा है। ये कौन सा बहुलक है? सह बहुलक है। साथ में और कौन सा बहुलक हो गया बेटा? ये संगनन बहुलक हो गया। कौन सा हो गया? संगनन बहुलक हो गया। तो अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है बेटा इसके अंदर? नाइलॉन 66 और क्या है? नाइलॉन 6 और पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। ठीक बेटा, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगला आता है बेटा संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर तीन प्रकार संरचना के आधार पर तीन प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? रेखिक। दूसरा साकित। तीसरा क्या है? त्रियकबंध। रेखिक बहुलक वो होते हैं जिनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, और गलनांक भी क्या होता है बेटा? अधिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे उच्च घनत्व पॉलीथीन, PVC, नाइलॉन और पॉलिस्टर, ये इसके एग्जाम्पल है। साकित श्रृंखला बहुलक, इन बहुलकों में एकल इकाइयां आपस में जुड़ जाती है और जिसे क्या कहते हैं? मुख्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य श्रृंखला कहते हैं। इस मुख्य श्रृंखला से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की क्या होती है? पार्श्व श्रृंखलाएं होती है। जैसे देखो, ये क्या हो गई? रेखीय संरचना। अब इसकी बात करता हूं, ये तो मुख्य हो गई, लेकिन इससे क्या निकली हुई है? ये पार्श्व श्रृंखला निकली हुई। क्या निकली हुई है? ये पार्श्व श्रृंखला निकली हुई है। क्या निकली हुई बेटा? ये पार्श्व श्रृंखला निकली हुई है। अगला है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। कम घनत्व पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन। अगला है त्रियकबंध जाल बहुलक। ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, दृढ़ होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से? वल्कनीकृत रबड़, बेकेलाइट, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या है बेटा? मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अगला अगला एग्जाम्पल आता है तापमान के आधार पर। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आता है ताप सुनम्य। क्या है बेटा? ताप सुनम्य या ताप सुगट्य। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि वो प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर नरम हो जाता है और ठंडा करने पर ठोस हो जाता है, गर्म करने पर नरम हो जाता है, ठोस, और ठंडा करने पर ठोस हो जाता है, जिनका अपन बार बार यूज कर सकते हैं, जिनका अपन बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब इस प्रक्रम को बार बार दोहराया जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं? ताप सुनम्य बोलते हैं। कौन से? सभी रेखीय बहुलक, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथीन और PVC। ताप दृढ़ बहुलक, इसका मतलब ये होता है कि एक बार संरचना में ढल गया तो उसको गर्म करने पे या ठंडा करने पर वापस ये चेंज नहीं होगा। मतलब एक बार प्लास्टिक बन गया मतलब बन गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड। अगला आता बेटा आणविक बलों के आधार पर। कौन सा? पहला प्रत्यास्थ बहुलक। इनको क्या कहा जाता है? रबड़ भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है? बुनाएस, बुनाएन, नियोप्रीन। बुनाएस, बुनाएन और नियोप्रीन। अगला रेसे। रेसे को क्या कहा जाता है? धागा कहा जाता है। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में करते हैं। एग्जाम्पल पॉलिस्टर, टेरिलिन। पॉलीएमाइड के अंदर
नायलॉन 66 प्राकृतिक रेशे जिसके अंदर सिल्क, ऊन और कपास, रेयन। ठीक है बेटा। तो ये अपन ने क्या देखा, इनका वर्गीकरण देखा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखो पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर पॉलीथीन। क्या है बेटा, पॉलीथीन। मैंने वर्गीकरण आपको समझाया, उस वर्गीकरण के अंदर किसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल है वो सारा आपको याद होना चाहिए। किसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल है वो सारा आप लोगों को क्या होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, देखो पहला क्या आता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, कितने मोल, N मोल। यहाँ क्या लिया मैंने, पेरोक्साइड। क्या लिया, पेरोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, एथीन। एथीन। तो पॉलीथीन का मोनोमर एक अलग कौन हो गया, एथीन हो गया। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, बाहर क्या लगेगा बेटा, N लगेगा। क्या लगेगा, N। इस N का मतलब क्या हो गया, पोली, और ये क्या हो गया, थीन। क्या बन गया बेटा, पॉलीथीन। क्या हो गया बेटा, पॉलीथीन। सेकंड, सेकंड आता है इसके अंदर पॉलीस्टाइरीन। क्या है बेटा, पॉलीस्टाइरीन, PS, पॉलीस्टाइरीन। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक है, कितने मोल, N मोल। इसको बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइरीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्टाइरीन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो डबल की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ये C6H5 और ये क्या हो गया बेटा, N। इसको N का मतलब क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन। क्या है बेटा, पॉलीस्टाइरीन। ये दो बहुलक हो गए। अब तीसरा तीसरा अपन लेते हैं, तीसरा एग्जांपल अपन लेते हैं इसके अंदर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या लेते हैं बेटा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों, देखो PAN, जिसका व्यवसायिक नेम ओरलोन भी है बेटा। क्या नाम है, ओरलोन। तीसरा एग्जांपल है PAN। क्या बोलते हैं इसको, पोली एक्रिलो, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। इसका व्यवसायिक नाम क्या है बेटा, ओरलोन भी है। क्या नाम है इसका, ओरलोन, व्यवसायिक नाम है ओरलोन। ठीक है बच्चों, देखो CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया बेटा, CN। कितने मोल, N मोल। क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। बाहर क्या लगेगा बेटा, N। इसको क्या बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये क्या बन जाएगा, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। पोली एक्रिलोनाइट्राइल बन गया। क्या बन गया बेटा, पोली एक्रिलोनाइट्राइल। इंपॉर्टेंट है। अगला और आता है PVC। क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ क्या लगा दिया, Cl। कितने मोल बेटा, N मोल। इसको क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। बेटा मोनोमर एकलक का ध्यान रखना आपको, एकलक का क्या करना है, ध्यान रखना है आप लोगों को। बनेगा क्या, यहाँ बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया Cl। बाहर क्या लग जाएगा बेटा, N। इसको क्या बोलते हैं, पोली वाइनिल, पोली वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोनी वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं, पोली वाइनिल क्लोराइड। सब जितने भी बहुलक लिखवा रहा हूं सभी के आप लोगों को क्या याद रखने हैं, एकलक याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं बेटा, एकलक, मोनोमर याद रखने हैं। अगला एग्जांपल आता है इसके अंदर टेफ्लॉन। क्या है बेटा, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। या फिर इसको बोलेंगे PTFE। क्या बोलेंगे, PTFE, PTFE। क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। कितने मोल, N मोल। क्या बनेगा बेटा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। बाहर क्या लग जाएगा, N। इसको क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। दूसरा नाम क्या है, पोली टेट्रा, मतलब चार, चार है ना बेटा, पोली टेट्रा फ्लुओरो एथीन, पोली टेट्रा फ्लोरो एथीन। ये इसका नाम हो गया बेटा।
जितने भी बहुलक मैं आपको लिखवा रहा हूं सभी के आप लोगों को एकलक मोनोमर याद करने पड़ेंगे। ठीक बच्चों, अगला एग्जाम्पल आता है इसके अंदर नाइलॉन 6,6। इसका नाम लिख रहा हूं, मैंने पहले समझा दिया है। क्या नाम है? एडिपिक एसिड से बनता है, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, ये इसका एकलक है दोनों। ठीक बच्चों, अगला आता है इसके अंदर नाइलॉन 6। क्या आता है बेटा? नाइलॉन 6। ये किससे बनेगा? देखो, ये बनता है केप्रोइक अम्ल से। किससे? केप्रोइक अम्ल से बनेगा। किससे बनेगा बेटा? केप्रोइक अम्ल से बनेगा। केप्रोइक अम्ल से बनेगा। कैसे? देखो, ये CH2 कितने हो गए? 5। C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है? OH। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? NH2। ठीक है, कितने मोल? N मोल। इसको क्या बोलते हैं? केप्रोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? केप्रोइक अम्ल। और याद रखना बेटा, केप्रोइक अम्ल बकरी के दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केप्रोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? बकरी के दूध के अंदर केप्रोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखो इधर से कौन जाएगा? H, इधर से कौन जाएगा? OH। तो बताइए कितने मोल? N मोल H2O क्या हो गए? बाहर। बताइए इसमें से छोटे छोटे अणु निष्कासित हुए कि नहीं हुए? हुए हैं ना बेटा, H2O बाहर निकला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संगनन बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगनन बहुलक कहते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे? N, ये क्या हो गया? H, यहाँ क्या हो गया बेटा? CH2 कितने हैं बेटा? 5। और यहाँ क्या हो गया? C डबल बॉन्ड और बाहर क्या लग जाएगा? N। इसको क्या बोलते हैं? नाइलॉन 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइलॉन 6 बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, देखो अगला एग्जाम्पल आता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक होता है एमाइड बहुलक। क्या होता है? एमाइड बहुलक। एमाइड बहुलक। एमाइड बहुलक का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O N H। ठीक है, एमाइड बहुलक। इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो है नाइलॉन 6,6 और दूसरा क्या होता है? नाइलॉन 6। ठीक है बेटा, याद रखना। अगला आता है बेटा पॉलिस्टर। क्या है? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को क्या बोलते हैं? टेरिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेरिलीन। और इसी को क्या बोलते हैं? डेक्रोन। क्या बोलते हैं? डेक्रोन। तो देखो किससे बनता है? इसके लिए लेते हैं अपन इसको बोलते हैं टर्पथेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? टर्पथेलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्पथेलिक अम्ल बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया कराएंगे N मोल एथिलीन ग्लाइकोल के साथ। किसके साथ बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल के साथ। इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। तो अब बताइए पॉलिस्टर के कितने एकलक हैं? दो। कौन कौन से हैं? टर्पथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। अब इसमें से होगा क्या? इसमें से देखो, ये क्या हो गया? OH और ये क्या हो गया? H। इधर से क्या जाएगा? OH और इधर से क्या जाएगा? H। तो कुल मिला के देखो N मोल H2O क्या हो गया बेटा? बाहर। तो इसमें से भी H2O क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। H2O बाहर हो रहा है, मतलब इस बहुलक को क्या बोलते हैं? संगनन बहुलक। दोनों इकाइयां अलग अलग हैं तो इसको बोलते हैं सह बहुलक। अगर इकाइयां समान होती तो इसको बोलते हैं सम बहुलक। ठीक बेटा, देखो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या बन गई? बेंजीन। फिर वापस क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O CH2 और ये क्या हो गया? O। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिस्टर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉलिस्टर कहते हैं। पॉलीएस्टर, मतलब ये एस्टर बहुलक है। क्या है ये? एस्टर बहुलक है। अगली हेडिंग आती है, देखो अगली हेडिंग आती है प्राकृतिक रबर। क्या है बेटा? प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर, इसका जो एकलक है उसका नाम है बेटा, उसका नाम है आइसोप्रीन। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है क्या? उसका नाम है आइसोप्रीन। क्या नाम है बेटा? आइसोप्रीन। कितने मोल ले लिए? N। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको आइसोप्रीन बोलते हैं।
प्राकृतिक रबड़ का एकलक कौन है? आइसोप्रीन है। क्या नाम है बेटा? आइसोप्रीन है। अब होगा क्या, याद करो, डबल को क्या करेंगे? सिंगल, सिंगल को क्या करेंगे? डबल। ये सिंगल, यहाँ क्या हो गया? CH3, ये डबल बॉन्ड, ये CH सिंगल बॉन्ड, CH2, बाहर क्या लग गया बेटा? N। ठीक है, तो अब इसको N का मतलब क्या होगा? पोली, और ये क्या हो गया? आइसोप्रीन, पोली आइसोप्रीन हो गया। क्या हो गया? पोली आइसोप्रीन हो गया। अब इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से। कौन कौन सा? देखो एक बार, दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, क्या दे रखा है? H, साथ में कौन दे रखा है? CH2, ये सिंगल बॉन्ड। इधर भी कौन दे रखा है? CH2, ये सिंगल बॉन्ड। और कौन है बेटा? CH3। ठीक है, बाहर क्या लग जाएगा? N लग गया। दूसरा अपन कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड C, ये क्या हो गया? CH2, यहाँ क्या हो गया बेटा? H, इधर क्या हो गया? CH3, और इधर कौन हो गया? CH2। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये दोनों CH2 एक ही तरफ है, सेम सेम ग्रुप, सेम साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? समपक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समपक्ष। समपक्ष। और जो समपक्ष होता है उसको बोलते हैं बेटा गट्टा पर्चा। क्या बोलते हैं इसको? गट्टा पर्चा बोलते हैं। समपक्ष को क्या बोलते हैं बेटा? गट्टा पर्चा। लेकिन देखो, इसमें CH2 अलग है, तो ये क्या हो गया बेटा? विपक्ष हो गया। क्या हो गया? विपक्ष। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक मिनट। ये जो समपक्ष बहुलक है इसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक रबड़। क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृतिक। समपक्ष को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबड़। लेकिन जो विपक्ष आता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अपन गट्टा पर्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गट्टा पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? गट्टा पर्चा। जो समपक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रबड़। जो विपक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? गट्टा पर्चा कहते हैं। अगला आता है कृत्रिम रबड़। क्या है बेटा? कृत्रिम रबड़। कृत्रिम रबड़, जिसको क्या बोलते हैं? नियोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नियोप्रीन। क्या नाम है? नियोप्रीन। ठीक है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड C, Cl सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्लोरोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोप्रीन। ठीक है, अब होगा क्या? इसका बहुलक बनाते हैं। देखो, तो ये क्या हो गया? CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये क्या हो गया? Cl डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? CH2, बाहर क्या लग जाएगा बेटा? N। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीक्लोरोप्रीन। 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 अगला हेडिंग आती है संश्लेषित बहुलक, है ना बेटा? तो अब इसके अंदर अपन ले सकते हैं बुना S। क्या नाम है? बुना S। नाम से देखो, BU का मतलब ब्यूटाडाइन। क्या नाम है? ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूटाडाइन। क्या बोलते हैं? ब्यूटाडाइन बोलते हैं। देखो, ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन, ब्यूटाडाइन। ठीक है, कितने मोल ले लिए मैंने? N मोल। अब इस ब्यूटाडाइन की रिएक्शन S मतलब आपको यहाँ लेना है स्टाइरिन। क्या लेना बेटा? स्टाइरिन। स्टाइरिन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही लिखा रखा है, ये रहा। किसकी उपस्थिति में बेटा? सोडियम की उपस्थिति में। देखो, सोडियम की उपस्थिति में। तो ब्यूटाडाइन की विक्रिया किसके साथ? स्टाइरिन के साथ। किसके साथ? स्टाइरिन के साथ। स्टाइरिन के साथ। स्टाइरिन के साथ सोडियम की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनेगा? तो याद करो, वही, जहां डबल है वहां क्या हो जाएगा? सिंगल। जहां सिंगल है वहां क्या हो जाएगा? डबल। जहां कुछ नहीं है वहां क्या हो जाएगा? सिंगल, है ना बेटा? ये CH, ये C6H5, बाहर क्या लग जाएगा? N। ये क्या बन गया बेटा? आपके बुना S। क्या बन गया? ये बुना S। अगला लेते हैं बुना N। क्या है बेटा? बुना N। ठीक है, बुना N। बुना N। BU का मतलब ब्यूटाडाइन। CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2, कितने मोल? N मोल। प्लस N मोल ही क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है बेटा? एक्रिलोनाइट्राइल। किसकी उपस्थिति में? सोडियम की उपस्थिति में। इसको क्या बोलते हैं?
एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं बेटा? एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, ये क्या था? ब्यूटाडाइन था, ब्यूटाडाइन था। बात वो की हुई है, जहाँ डबल है वहां क्या हो जाएगा? सिंगल। जहाँ सिंगल है वहां क्या हो जाएगा? डबल। जहाँ कुछ नहीं है वहां क्या हो जाएगा? सिंगल, है ना बेटा? तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को एकलक मोनोमर याद रखने हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे बुना एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको बुना एन बोलेंगे। नाम याद रखने बेटा, नाम याद रखने, भूलने नहीं है आप लोगों को। किसको क्या कहा जाता है, कौन किससे बनता है। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगला आता है बेटा ABS। क्या है? ABS। नाम ध्यान रखो, ए को क्या बोलते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है। BU का मतलब क्या होता है? ब्यूटाडाइन। क्या होता है? ब्यूटाडाइन। ठीक है बेटा। और S का मतलब क्या होता है बेटा? स्टाइरिन। क्या होता है बेटा? स्टाइरिन। तीनों से जो मिलकर बनेगा उसको क्या कहते हैं बेटा? ABS कहते हैं। क्या कहते हैं? ABS कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ABS कहते हैं। क्या कहते हैं? ABS कहते हैं। ठीक है। अगला आता है बेटा, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है बेकेलाइट। क्या है बेटा? बेकेलाइट। जिससे क्या बनते हैं? जिससे बनते हैं स्विच बनते हैं। क्या बनते हैं? स्विच, बाल्टी बनती है। ठीक है, देखो ये कैसे बनता है बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट के अंदर क्या करते हैं आप लोग? बेकेलाइट के अंदर अपन लेते हैं फिनॉल। क्या लेते हैं? फिनॉल। क्या लेते हैं बेटा? फिनॉल। और इस फिनॉल की रिएक्शन अपन कराते हैं किसके साथ? फॉर्मएल्डिहाइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा? फॉर्मएल्डिहाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा? फॉर्मएल्डिहाइड के साथ कराते हैं। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में। तो अब आपसे पूछें कि जो बेकेलाइट होता है, जो बेकेलाइट होता है उसके एकलक, उसके मोनोमर कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड है। क्या है बेटा? फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H निकल सकता है, ये H निकल सकता है, ये H निकल सकता है। ये क्या है? CH2O है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? एक तो बनेगा ऑर्थो उत्पाद और एक क्या बन जाएगा बेटा? एक बन जाएगा पेरा उत्पाद। क्या बन जाएगा बेटा? पेरा उत्पाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेरा उत्पाद बन जाएगा। एक तो है ऑर्थो उत्पाद और एक क्या हो गया बेटा? पेरा उत्पाद बन गया। तो ये इस चैप्टर के अंदर लगभग लगभग हर बहुलक की एकलक इकाइयों को बताने का मैंने प्रयास किया। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में से आप लोगों के जैसे जेड हो गया, जो जो कंपटीशन के एग्जाम है उसके अंदर आने की पूरी संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आराम से धीरे धीरे एक एक एकलक जिसको अपन मोनोमर बोलते हैं उसको याद करो। कौन सा बहुलक सह बहुलक है, कौन सा सह बहुलक है, कौन सा ताप सुनम्य है, कौन सा ताप दृढ़ बहुलक है, कौन सा योगात्मक है, कौन सा संगनन बहुलक है, कौन सा रेखीय है, साकित है, त्रियक है या प्रत्यास्थ है या रेसे है। तो ये याद करने की कोशिश करो बेटा। अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। थैंक यू, धन्यवाद।